रहा ये है गाजियाबाद स्थित थाना नंदग्राम और इस थाना क्षेत्र में स्थित है कमलेश सदन और ये है कुलदीप त्यागी और निशु त्यागी। यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल गाजियाबाद बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है दुख, हताशा और मानसिक स्वास्थ्य के उन पहलुओं की जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो कैंसर से जूझ रहा था, उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दुखद घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ये केवल एक बीमारी का परिणाम था या इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दबाव भी था? ये घटना 16 अप्रैल 2025 की है, जब कुलदीप त्यागी नामक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले अपनी पत्नी निशु त्यागी की गोली मारकर हत्या की और फिर स्वयं को गोली मार ली। घटना की जानकारी जैसे ही इलाके में फैली, लोग सन्न रह गए। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें कुलदीप ने लिखा कि वो कैंसर से पीड़ित थे और नहीं चाहते थे कि उनके इलाज पर परिवार का पैसा खर्च हो। इस नोट से ये भी पता चला कि कुलदीप ने अपनी बीमारी की जानकारी परिवार से छिपाई थी। ये घटना न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि ये समाज में मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संवाद और गंभीर बीमारियों से निपटने के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाती है। पुलिस के अनुसार मृतक दंपति के 2 बच्चे हैं। मृतक कुलदीप त्यागी के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद से रिटायर हैं। मृतक कुलदीप त्यागी रियल एस्टेट का कारोबार करता था। जिस समय वारदात को अंजाम दिया उस समय मृतक के बच्चे और उसके रिटायर्ड पिता घर में ही मौजूद थे। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कुलदीप के मामले में नोट से पता चलता है कि उन्होंने अपनी बीमारी को अकेले सहा और परिवार पर बोझ न बनने की इच्छा में इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन क्या ऐसा करना सही था? समाज में गंभीर बीमारियों को अक्सर कलंक के रूप में देखा जाता है। लोग अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को परिवार या दोस्तों के साथ साझा करने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो कमजोर या बोझिल समझे जाएंगे। अप्रैल 2025 को थाना नंदग्राम में कुलदीप त्यागी नामक एक 46 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अपनी और अपनी पत्नी की अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार करके हत्या कर दी गई और खुद भी आत्महत्या कर लिया गया। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कुलदीप त्यागी जो मृतक है उसके द्वारा बताया गया है कि वो कैंसर से पीड़ित है जिसका उसके घर वालों को पता नहीं है और वो नहीं चाहता कि इलाज में पैसे खर्च हो, इसलिए खुद और अपनी पत्नी की जान ले रहा है। इस संबंध में जाँच की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुलदीप का ये कदम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उन्होंने अपनी बीमारी और मानसिक स्थिति के बारे में खुलकर बात की होती तो शायद ये त्रासदी टल सकती थी। कुलदीप के नोट में ये भी उल्लेख था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके इलाज पर परिवार का पैसा खर्च हो। मानसिक स्वास्थ्य और गंभीर बीमारियों के प्रति समाज को अपनी सोच को बदलना होगा। पंजाब केसरी टीवी आपसे अपील करता है कि अगर आप या आपका कोई प्रियजन मानसिक तनाव, अवसाद या गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो मदद मांगे। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। इसके अलावा परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बात करना भी मानसिक बोझ को कम कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जो परिवार और समाज के लिए त्रासदी हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।